इस बात को उनके लिए उनकी सराहना करूंगी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज राजनीति में पैसों का और फंड का बाजार चल रहा है कि आप हमारे पार्टी में आओ, आपको फंड मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, इस तरह से जो लोगों को प्रलोभन देके लोगों को पार्टी में लिया जा रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि गणेश अवस्थी जी ने जो पार्टी चूज की है, जिसकी विचारधारा जो है वो आपको पता है स्वतंत्रता संग्राम से लेके अब तक लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, लोगों के साथ जुड़ी हुई विचारधारा है। और ऐसे समय में जब आपको पता है कि मैंने जैसा कहा कि पैसे के लेन देन की बात करके लोगों को पार्टी में लिया जा रहा है, उस समय उन्होंने सत्ता पक्ष में न जाते हुए जो है वो कांग्रेस पार्टी में निर्णय लेने का निर्णय लिया है। मैं उनकी बहुत बड़ी धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि आने वाले दिनों में जो है, अब आप देख रहे हैं पूरा सुबह भी मैंने कुछ लोगों को जो है बीजेपी और एकनाथ शिंदे से पार्टी में लिया, अब भी गणेश अवस्थी जी पार्टी में आए हैं। लोगों का सुझाव आ गया है, लोगों को भी समझ में आ रहा है कि झूठी स्वार्थी लोगों के साथ न जाते हुए जो लोग आगे जाके मुंबई के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, जो लोग लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं और जो लोग वोटो चोरी को अपनी जगह दिखा सकते हैं, उन्हीं के साथ जाना चाहिए। इसीलिए मैं गणेश अवस्थी जी और उनकी पूरी टीम का यहाँ से धन्यवाद करना चाहूँगी और मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन के उन सबका स्वागत करना चाहूँगी। धन्यवाद। बाहर टैरिफ और यहाँ पर जीएसटी को लेकर तो यहाँ जो टैरिफ हो रहा है, क्यों हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी गलत जा रही है देश की कि आज 50% टैरिफ की वजह से पूरा 6-7 बिजनेस पे आपके पूरा जो है उसका असर हुआ है, जिसमें से मैंने लेदर और गारमेंट की बात की। प्रॉन्स के बिजनेस पे भी हो रहा है इसका असर। फिर कह रहे हैं कि आप प्रॉन्स खाइए ज़्यादा से ज़्यादा। कल मैंने बहुत भाषण सुना स्वदेशी के ऊपर, जो ऊपर से नीचे तक विदेशी सामान पहनते वो स्वदेशी की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि आप ये भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है वो गलत निकली। आपने अमेरिका का कहीं उल्लेख नहीं किया कल के भाषण में, जबकि H1B ये जो नया वीज़ा आया है, इससे भारत के बच्चों को भविष्य पे बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है। आज करोड़ों रुपया माँ बाप ने कर्जा लिया है, बच्चे नौकरी करना जाना चाहते हैं, लेकिन ये वीज़ा का जो फीस है वो कौन भर पाएगा जब 90 लाख रुपए फी है। तो इस तरह के जो निर्णय होते हैं उसके लिए आपकी कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी जो है वो जिम्मेदार है। और जिस GST का उन्होंने उल्लेख किया, वो GST छोटी छोटी चीज़ों से, जिसका मैंने जिक्र किया, दही पनीर पेन से लेके किताब से लेके जो है वो आप देखो कि खाने के जो होटल है, छोटे छोटे होटल पे भी GST आ गया है और साथ ही में मेडिकल इक्विपमेंट पे भी GST आ गया है। तो मेरा ये कहना है, जिस बात उन्होंने कही थी कि नोटबंदी के बाद जो है आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़े बड़े बिल्डरों के बड़े बड़े व्यापारियों को मुफ्त में ज़मीन दी जा रही है, रेडी डेटनर के 10% के रुपए से ज़मीनें दी जा रही है, 1 करोड़ को एकड़ ज़मीन दी जा रही है। तो गरीब आदमी के लिए जो एक न्याय है और अमीर आदमी के लिए एक न्याय है। ये जो सरकार केंद्र में बैठी है, अमीरों की सरकार है, अपने दोस्तों की सरकार है। कल एक मैसेज वायरल हुआ था कि गणेश अवस्थी कहाँ ज्वाइन करेंगे, कौन सी पार्टी, एक सस्पेंस बना था, आज आपने उस सस्पेंस को खत्म कर दिया, क्या कहेंगे? थैंक यू सर, आप पहले तो आप लोगों के यहाँ आने के लिए। और सस्पेंस पर कई लोग ने उस सस्पेंस को पकड़ भी लिया था, काफ़ी मैसेजेस व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे आ ही रहे थे। और जैसा कि आप ने पूछा कि क्या रीज़न है कांग्रेस में आने का, कांग्रेस मेरे लिए पार्टी नहीं, कांग्रेस मेरे लिए एक फैमिली है। करीब हम लोगों का 80 से 90 सालों का इतिहास है कांग्रेस पार्टी के साथ में। और उस ज़माने से जब पंडित जी हमारे पहले पंत प्रधान बने होंगे, उस ज़माने में भी दादाजी कांग्रेस पार्टी के मेंबर हुआ करते थे। तो मेरे लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे लिए पक्ष प्रवेश है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे ताय के सामने बताया, ये पक्ष प्रवेश नहीं है। खाली कुछ चीज़ें थी जो आपस में लोकल लेवल पे नहीं जम पाती है, तो लोग आपको बोलते कि आप साइड हो जाओ, तो साइड होना पड़ा। वो भी पार्टी की भलाई के लिए था। और आज पार्टी, जैसे ताई ने बताया कि पार्टी की ज़रूरत है, और ऐसे कई पार्टियां जो चाहेंगी कि एक अच्छा कैंडिडेट जो 3-4 हज़ार वोट अपने दम पे ला सकता है वो हमारे पार्टी में है। पर हमारी विचारधारा की लड़ाई है और पैसे की लड़ाई नहीं है, ना डर की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई। इसलिए अपने पार्टी में, अपनी फैमिली में वापस हो। एक जन समर्थन देखने मिला, लोग उठे नहीं, हिले नहीं, शाम का वक्त था, महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, क्या कहेंगे, उनका क्या कहना था, लोगों का किस तरह समर्थन दे रहे थे, क्या? आप इस बात से समझ सकते हैं कि अब तक हमने किस पार्टी में ज्वाइन कर रहा है उस बात को हमने लोगों में बताया ही नहीं है। हमने सिर्फ कल एक टॉस किया था कि आज हम लोग एक राजनीतिक पार्टी में प्रवेश करेंगे, और ये वो लोग हैं जो सिर्फ मैसेज के दम पे, जो मैसेज आपने बोला उसके बाद ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। किसी को स्पेशली बुलाया नहीं गया था कि आप लोगों को आना ही है, ना कोई पेड़ थी। आप देख सकते हैं कि महिलाएं इतनी अच्छी संख्या में थी। ये पेस्टम सागर और तिलक नगर के, चरणनगर के लोगों का प्यार है, जो चाहते हैं कि गणेश अगर कुछ काम कर रहा है। यही प्यार उन्होंने मुझे 2017 में भी दिया था, उसके पहले भी दिया था। और अब ये प्यार और ये ताकत आज जो बारिश के इस माहौल में
नवरात्रि के पहले दिन में महिलाओं का होना बहुत बड़ा आशीर्वाद और बहुत बड़ी ताकत है। जिस तरीके से और भी दिग्गज पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियों में इधर उधर लोग जा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन आज इलाके की बात करें तो इलाके में जो समस्या है तो आप भी और दूसरी पार्टियों में जा सकते थे ताकि सत्ता में जो है वहाँ पर ही लोग जाते हैं, लेकिन आपने बरकरार कांग्रेस में रहना चाहा, क्या ऐसा खास बात है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, कल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होगा, हम वहाँ पे लड़ेंगे। तो हमारा मकसद, कल कई लोगों से व्हाट्सएप पे बात हो रहा था तो वहाँ पे एक स्लोगन बात करते करते टॉस किया, माई लोकेलिटी माई प्रायोरिटी। तो जो सत्ता में बैठे हैं अगर वही देख के पूरा देश एक तरफ चला जाए तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। और बहुत ज़रूरी है कि जो सत्ता में बैठे हैं पर अगर आपकी सोच उनसे नहीं मिल रही है और वो लोग उस काम को अंजाम नहीं दे रहे तो आप उस काम का बीड़ा उठाना चाहिए और आपको उस काम के लिए आगे आना चाहिए। और अगर आपने देखा होगा कि पिछली बार यही देख के लोगों ने कॉरपोरेशन में वोट दे के सत्ता पक्ष के लोगों को जिता के दिया था, पर आज 9 साल बीत गए और आपने देखा वार्ड के अंदर कंडीशन बुरी से और ज़्यादा बुरी हो चुकी है। तो लोग समझते हैं कि सत्ता होने से काम हो जाएगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो कभी सत्ता परिवर्तन ही नहीं होता। जो लोग काम करते हैं वो अलग होते हो, सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, फिर वो भले कांग्रेस के हो, बीजेपी को मैंने देखा ये हिस्ट्री रही देश के, और विपक्ष में हमें हमेशा अच्छे लीडर रहे और जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो आज अगर पार्टी विपक्ष में बैठी है तो इससे पार्टी कमज़ोर नहीं हो जाती। हमारा काम है कि हम यहाँ के लोगों की आवाज़ को उठाएं और पार्टी ने वो प्लेटफॉर्म दिया है मुझे आज कि मैं वापस आऊँ और अपनी उस पार्टी को अपने बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसको बोलते हैं उसके लिए काम करें और लोगों की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए, ताई तक पहुँचाए। तो वो काम पूरी ताकत से करेंगे और तिलक नगर, पेस्तम सागर की, चरणनगर की समस्याओं को मनपा तक पहुँचाएंगे, आवाज़ वहाँ तक जाएगी। इस क्षेत्र में काम हुआ है क्या? सर अगर आपको लगता है काम हुआ है तो आप एक 5 मिनट का क्षेत्र का राउंड ले दो। पूरा वार्ड की कंडीशन ऐसे है कि खड्डे हैं, कोई काम किया नहीं गया है। लेकिन विकास काम बहुत बढ़िया हुआ है ऐसा भी कहा जा रहा है। विकास काम तो हुआ है सर, विकास काम हुआ है ना, नहीं है, विकास काम तो हुआ है, पर वार्ड में तो डेफिनेटली नहीं हुआ है। अब जिन लोगों ने वोट दिया था तो कई लोग मुझसे पास आते हैं तो बोलते हैं, तो मैं बोलता कि भैया विकास काम तो उनका ही हुआ जिनके लिए आपने वोट दिया था, आपका विकास नहीं हुआ है। आप देख लो पेस्तम सागर स्लम में मेरे मैनिफेस्टो में लिखा था कि जितने पब्लिक टॉयलेट है, हर पब्लिक टॉयलेट में सर ट्रेन के अंदर पानी है, चलती ट्रेन के अंदर 24 घंटे की ट्रेन में, पर यहाँ पर टॉयलेट है, 2-2 हज़ार लोग एक टॉयलेट में आते हैं, पर यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। तो विकास कहाँ से हो गया? आज भी 21वीं शताब्दी में जब हम लोग बोले कि हम अमेरिका को आके दिखा सकते हैं, चाइना को आके दिखा सकते हैं, पर टॉयलेट में पानी नहीं, 90 साल की बूढ़ी औरत जब टॉयलेट का डब्बा उठा के लेके जाती है तो विकास नहीं हुआ है। और पिछले 9 साल में अगर आप रोड का कंडीशन देखोगे, स्कूल का कंडीशन देखोगे, आप अगर गार्डन्स का कंडीशन देखोगे, सर हमने नगर सेवक नहीं चुना, लोगों ने एक सेलिब्रिटी चुना था जो आकर नवरात्रि में, अभी आपको मिलेगा नगर सेवक नवरात्रि में बोर्ड के साथ में, और उसके पहले जो एमपी थी वो बोर्ड के साथ में फीता काटने के लिए, गेस्ट के लिए, चीफ गेस्ट के लिए। पर इसके अलावा विकास नहीं हुआ है। विकास उनका हुआ होगा, क्षेत्र का विकास तो 100% नहीं हुआ और लोग बताएंगे। तो आपके आने से अभी क्या आगे की मुहिम रहेगी, कैसे फिर एक बार कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत होगा? 100% पार्टी से जुड़े तो पार्टी के हाथ को मजबूत करेंगे, पर हमारी विचारधारा जो है वो बहुत क्लियर है। उस विचारधारा से हम लोग जरा भी अलग नहीं हो रहे। हमारी प्रायोरिटी हमारा वार्ड है, तिलक नगर, पेस्तम सागर, चरणनगर, मुंजाल नगर, श्रीनगर, इस 5 क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास होना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। यही हमारे लिए इंडिया है और यही हमारे लिए ब्रह्मांड है। इसके बाहर क्या हो रहा है उसको देखने के लिए देश में बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो देखेंगे। हमारा जिम्मेदारी ये है। वर्षा जी गायकवाड़ के नेतृत्व में आपने प्रवेश किया है, क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं अध्यक्षा से आपको? ये तो हम लोगों की खुशकिस्मती है कि एक प्रोफेसर हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे क्षेत्र से 5 मिनट की दूरी पे रहता है, एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो यहाँ पर बैठ के औरतों के प्रॉब्लम्स को समझ सकती है, बच्चों को समझ सकती है। स्लम के काम को अगर पूरे मुंबई में किसी लीडर ने अच्छे से करके दिखाया आज तक के इतिहास में तो वो वर्षाताई गायकवाड़ है। जिस दिन उनका नाम अनाउंस हुआ था वही दिन हमारे लिए दिवाली हो चुकी थी, वही दिन हमारे लिए ईद हो चुका था।
और वो चुन कर आई है। उसके बाद आप देखो किस तरीके से वो अपने आप को यूज़ कर रही है, लोगों से कनेक्ट करना चाह रही है। हर जगह वो चाहती है कि लोग उनको लेकर आए और लोगों से कनेक्ट कराए।